अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आप मुझे CS क्लासरूम के प्लेटफॉर्म से जानते हैं। आज मैं कोई लेक्चर वगैरह तो नहीं बना रहा। आज मैं स्कूल से आया तो उसके बाद फिर मेरा इरादा बना कि मैं यहाँ पे आज कुकिंग करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ कि बॉयज़ भी कुकिंग कर सकते हैं। ख़वातीन तो खैर इसमें माहिर होती हैं, तो मेरा कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। आज मैं फ़र्स्ट टाइम इसको ट्राई करने लगा हूँ। तो चूँकि मैं घर से बहुत दूर हूँ और मेरी ख्वाहिश थी कि ख़ुद खाना एक दफ़ा पका के चेक करूं कि क्या वाकई मैं भी बना सकता हूं कि नहीं। बॉयज़ आमतौर पे नहीं बना सकते, तो कम रिसोर्सेज के अंदर अगर चीज़ों को बनाना पड़े, मुश्किल काम तो होता है लेकिन काम तो काम है, करना ही पड़ता है। ख़वातीन माहिर होती हैं, कम रिसोर्सेज के अंदर खाना भी पकाती हैं और हम जो खाने वाले होते हैं हम उन पे बड़े एतराज़ात भी करते हैं। हमें खाना नहीं पसंद आता। बाज़ मर्द ऐसे भी होते हैं जो खाना उठा के फेंक देते हैं, नहीं खाना, ये है वो है। तो जब खुद पकाना पड़े ना तो फिर समझ आती है। बहरहाल मेरी ये पहली कुकिंग है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अपने लिए पका सकूँ और बाद में खा भी सकूँ। तो अब पढ़ाना मैं समझता हूँ आसान होता है और कुकिंग करना ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो चलें शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज मैं कुछ बना भी पाता हूँ या नहीं। आज मैं बेसिकली अंडे आलू पकाने की कोशिश करूँगा और देखूँगा कि एक शेफ़ उसकी ज़िंदगी कैसी होती है। तो देखते हैं कि मुझसे बन भी पाता है या नहीं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आलू को काटूंगा और मेरे पास उतने रिसोर्सेज और चीज़ें तो नहीं है कि जैसे प्रोफेशनल शेफ़ जो है वो चीज़ों को पकाते हैं या उन जैसी चीज़ों को ना उन जैसे जायकों को मैं यहाँ पे बना पाऊंगा। अपनी तरफ से मैं कोशिश करूंगा कि खाने के काबिल ये बन जाए। तो अगर ये खाने के काबिल बना तो फिर मैं ज़रूर खाऊंगा और अगर ना बन सका तो फिर परिंदे तो खाएंगे, ज़ाहिर है उन्होंने कोई हमारी तरह नखरे तो नहीं करने होते। बहरहाल देखते हैं क्या मुझसे ये बन भी पाता है कि नहीं। याद रखें कि मैं कोई प्रोफेशनल कुक नहीं हूँ और मतलब ये सिखाने के लिए भी नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि जब बंदा किसी प्रदेश में चला जाता है या घर से दूर हो तो घर से दूर होने के बाद अगर उसे थोड़ी बहुत कुकिंग करनी पड़े तो उसे थोड़ी बहुत कुकिंग करनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हाथ पे हाथ रख के तो बंदे को बैठ जाना चाहिए या बाहर होटलिंग वगैरह करनी चाहिए। अगर तो बाहर होटलिंग वगैरह करते हैं तो उसका ज़ाहिर खर्चा भी आपको उठाना पड़ता है और जो दौर चल रहा है महंगाई का उसमें आपको पता है कि बड़े मुश्किल से चीज़ों को मैनेज किया जाता है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये आलू काटे हैं और काटने के बाद उसे पानी में 1 मिनट 2 मिनट के लिए भिगोया है ताकि एक दफ़ा ये मुकम्मल तौर पे भीग जाएं। और भीगने के बाद अब मैं इन्हें प्लेट के ऊपर रखने जा रहा हूँ, हार्ड प्लेट के ऊपर। मेरे पास वो मौजूद है तो मैंने कहा कि उसके ऊपर मैं ट्राई करता हूँ। आपके पास अगर चूल्हा हो तो आप उसके ऊपर करिएगा। बॉयज़ को मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि वो अपने तौर पे खाना ज़रूर पकाना सीखें। बहुत से बॉयज़ ऐसे होते हैं जो बाहर चले जाते हैं तो वहाँ होटलिंग के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते। तो अगर बंदे को थोड़ा बहुत कुछ खुद पकाना आता हो तो ज़िंदगी आसान हो जाती है और अगर खुद नहीं पका सकेंगे तो ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो चले खैर देखते हैं मैं भी पका पाता हूँ या नहीं। अब मैं ऑन करने जा रहा हूँ इसको और हमने यहाँ पे जो पोटैटोज़ हैं उनके मुताबिक वोल्टेज को सेट करना है ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाएं। और गलने के बाद फिर दोबारा थोड़ा सा टाइम लगेगा, तकरीबन 10-1 मिनट, तो उसके बाद ये गल जाएंगे। और जब ये गल जाएंगे तो उसके बाद फिर बाकायदा तौर पे मैं इसमें अंडे डालूँगा। तो ये जो मेरी रेसिपी है, मतलब जो बिल्कुल बेसिक एक रेसिपी है जिसमें अंडे और आलू वो हमने पकाने होते हैं, तो वो तैयार हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि आप कौन से शहर में हैं। अगर आप मेरे शहर में होते तो मैं थोड़ा बहुत ज़रूर आपको भी देता, आप भी टेस्ट करके मुझे बताते। मैं एक प्रोफेशन के एतबार से टीचर हूँ और आप लोग मेरे लेक्चर्स भी देखते हैं। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि बंदे में सिर्फ एक ही हुनर हो तो बंदा उसी हुनर को आगे लेके चल सकता है। नहीं, हरगिज़ नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप अगर चाहें तो आप मल्टीवेरिएंट हो सकते हैं, आपके पास बढ़िया ऑप्शंस हैं, आप कुकिंग कर सकते हैं। आप इसके अलावा लोग एक ही वक्त में आज के दौर में बहुत सा काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा बहुत हुनर बंदे के पास होना चाहिए, ये मुश्किल वक्त में काम आ जाता है। तो मेरे पास मसरूफियत अभी फिर वक्त और कोई भी नहीं थी। लेक्चर मैं आप लोगों तक पहुँचाते ही रहूँगा, वो रिकॉर्ड होते रहेंगे साथ साथ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत इस तरह का भी होना चाहिए, थोड़ा तड़का लगना चाहिए ताकि पता चले कि बंदे को थोड़ा बहुत हर फन होना चाहिए। तो जब बंदा अकेला होगा तो फिर कोई ना कोई मसरूफियत बंदे को मिल जाती है। बहरहाल ये अभी जो प्रोसेस है ये शुरू हुआ है
मैं इसको गलने के लिए छोड़ देता हूँ। कोई 10-5 मिनट के लिए इसको चूल्हे पे रखेंगे ताकि एक दफ़ा आलू जो है वो गल जाएं, और गलने के बाद जब ये मुकम्मल तौर पे गल जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह दोबारा वापस आएंगे। और मैं इसमें अंडे डाल के वो देखें झांस आपको बनती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि बॉयल होना ये स्टार्ट हो गया। तो इसमें तकरीबन 5-1 मिनट के लिए हम इसको ढक देते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाएं, और गलने के बाद फिर हम देखेंगे पानी जब खुश्क होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर इसमें अंडे डाल के तो नमक मिर्च वगैरह डाल के हस्बे जाएगा, आप अपनी मर्ज़ी से जितनी आप नमक मिर्च इस्तेमाल करते हैं आप डाल लीजिएगा। मैं चूँकि बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ तो मैं इसमें बहुत कम नमक और मिर्च डालूंगा। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक जितना आपको पसंद हो आप उसमें नमक और मिर्च ऐड करिएगा, और देखिएगा आप ये करके देखें, आज घर में खाना थोड़ा सा बना के देखें, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे तरीके से खाना पका लेंगे। हेजिटेशन को छोड़ दें, थोड़ा एक साइड पे रखें हेजिटेशन को। ज़िंदगी में हेजिटेशन इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती, तो आप हेजिटेशन को थोड़ा छोड़ें, आगे बढ़ें, और कम से कम एक खाना वो ज़िंदगी में ज़रूर पकाएं ताकि घर वाले आपका हाथ का पका खाना वो एक दफ़ा ज़रूर खा सकें। आप ऐसे अपनी आप ही के ऊपर या अपने जो वालदा हैं उनके ऊपर बड़ी तनकीद करते हैं, तो चलें कोई बात नहीं, थोड़ी सी तनकीद अगर आपके ऊपर भी हो जाती है तो इसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। खैर जी, इसको 5 मिनट के लिए ढाँप देते हैं, और ढाँप देने के बाद फिर दोबारा वापस से पाएंगे। मेरे पास उनके रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए मैंने जो ऊपर ढाँपने के लिए प्लेट यूज़ की है। आपके पास में भी आप घर में हूँ, मैं चूँकि घर में नहीं हूँ, तो आपके पास अगर रिसोर्सेज ज़्यादा हों तो आप कोशिश करिएगा कि जो ढाँपने के लिए प्लेट है वो स्टील की हो जाए या फिर शीशे की प्लेट हो जाए, ताकि आसानी के साथ उसमें से भाप ना निकले, और ये बहुत गर्म हो जाएगी क्योंकि ये प्लास्टिक की है। तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश करना है कि या तो शीशे की प्लेट यूज़ कर लें या फिर आप यूज़ कर लें स्टील की, ठीक है। तो मेरी रिकमेंडेशन है, आप बेहतर इसको पे समझ सकेंगे इस चीज़ को जब आप प्रैक्टिकल ये काम करके खुद देखेंगे। देख रहे हैं कि पानी जो है ना वो खुश्क होना शुरू हो चुका है। चूँकि मैंने कहा था कि 10-1 मिनट लग जाएंगे, तो इसको थोड़ा बहुत हिला लेते हैं ताकि अगर इन केस साइडों वाले जो आलू हैं वो भी अच्छे तरीके से गल जाएं। क्योंकि मेरे पास हार्ड प्लेट है, चूल्हा नहीं है, तो हार्ड प्लेट में इस तरह होता है कि जो दरमियान वाला एरिया होता है ना उसमें जो चीज़ें होती हैं वो गल जाती हैं अच्छे तरीके से, लेकिन जो साइड वाली चीज़ें होती हैं वो फिर हिला जुला के ताकि जो सारे आलू हैं वो एक जैसे ही गलें। ये ना हो कि साइड वाले जो आलू हैं उनके साथ खाना खाया ही ना जा सके। तो थोड़ा बहुत मतलब ऐसे काम तो करने ही पड़ते हैं ना साथ साथ, इसलिए आप लोग भी, मेरी रिकमेंडेशन है कि कम से कम एक खाना ज़रूर पका के घर वालों को खिलाएं। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी शान में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो घर वाले भी खुश होते हैं। मतलब अगर मैं देखूँ तो ये सारा ख़वातीन ही करती रही, लेकिन मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस है जिसके अंदर मैं खुद पहली दफ़ा कुकिंग कर रहा हूँ अपनी फैमिली से दूर। और ज़ाहिर है जब फैमिली देखेगी तो उनके लिए भी एक सरप्राइज़ ही है जो मैंने रखा है। तो खैर मैं उनका भी फीडबैक लूँगा, उनसे भी पूछूंगा कि उन्हें मेरी जो कुकिंग है उसके ऊपर कोई एतराज़ तो नहीं। अच्छी बात जो मुझे लगी है वो ये है कि इसमें हाथ नहीं जलता। मतलब अगर आप यूज़ करते हैं, बर्नर यूज़ करते हैं या आप लोग इस तरह की कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका हाथ जल जाएगा, लेकिन यहाँ पे उस तरह से उस लेवल पे हाथ नहीं जलता, बचत हो जाती है। सिर्फ ये है कि चीज़ें अगर आपके पास पूरी मौजूद हैं तो हार्ड प्लेट एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। मैं यहाँ पे जो मसाला जाते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगा, मतलब मैं बिल्कुल नॉर्मल सा मसाला जात ठीक है। सुर्ख मिर्च वो मैंने ऐड की है, उसके बाद ये शायद हल्दी है, तो हल्दी खाने में थोड़ा रंग बेहतर कर देती है, मतलब शक्ल ऐसी नज़र आना शुरू हो जाती है कि बंदा आराम से खा सके। लेकिन अगर आप हल्दी नहीं भी डालते तो कोई वो हर्ज नहीं है, ये अपने अपने टेस्ट की बात होती है। मुझे वैसे हल्दी थोड़ी पर्सनली देखूँ तो सालन में अच्छी लगती है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि नमक डालते वक्त में थोड़ा ध्यान रखिएगा। आमतौर पे बंदा जब नमक डालता है तो वो ज़्यादा मिकदार में, ज़्यादा क्वांटिटी में नमक डाल देता है। उसके नतीजे में फिर क्या होगा कि जो आप सालन पकाएंगे वो फिर आपसे कुछ भी नहीं खाया जाएगा। तो उस सालन को आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन हम फाइनल प्रोसेस के नज़दीक पहुँच चुके हैं, और पानी जो है वो आपको यहाँ पे कदरे नज़र आ रहा है कि वो साइडों पे मौजूद है। और हम अभी थोड़ी देर में 1 या 2 मिनट के अंदर अंडों को डालेंगे, और उसके बाद फिर फाइनली इससे बिल्कुल नज़दीक है। तो मैं टेम्परेचर को थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ।
ये देखिए पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, ठीक है। अंडा ऐसे नहीं डाल देना, अंडे को तोड़ के डाल दें, और ऐसे अंडा डाल देंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। अंडा डाल दिया, अब इसके बाद थोड़ी चम्मच की मदद से, बड़ा चम्मच आपके पास होगा तो इसको हिला लीजिएगा, और अंडे की केसिंग नहीं डालनी, ये थोड़ा एहतियात कीजिएगा। अब चम्मच बड़ा हो तो हिलाना आसान हो जाए, ठीक है। तो हिलाते रहें ताकि अंडा जो है वो नीचे ना लगे। अब टेम्परेचर को और ज़्यादा मिनिमाइज कर लें, क्योंकि अब अंडा जो है उसमें बड़ी जल्दी पक जाना होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो या आपके पास धनिया वो मौजूद हो तो ये बड़ी बेहतरीन रेसिपी है। अगर आपको कुछ भी नहीं पकाना आता तो आप कम से कम अंडे आलू वो पका सकते हैं। मैं पका सकता हूँ तो इसका मतलब है आप भी पका सकते हैं। ये जी अभी वक्ती तौर पे सालन पका है, लेकिन इसकी कोई शक्ल नज़र नहीं आई। शक्ल बना लेते हैं। धनिया मैं तलाश करता हूँ, अगर मुझे धनिया नज़दीक कहीं से मिल गया। अव्वल तो ये खाना पकाने का असूल है कि सारी चीज़ें आपके पास पहले से मौजूद होनी चाहिए, पर जब बंदा दूर हो घर से और मार्केट से भी तो थोड़ी मुश्किलात होती हैं। बहरहाल सालन पक चुका है, इसकी शक्ल आप लेकिन शक्ल देखने के काबिल हो चुकी है। बहरहाल इसको जब टेस्ट करेंगे तो फिर सही अंदाज़ा हो पाएगा कि जो चीज़ पकी है वो कितनी बेहतर है या कितनी बेहतर नहीं है। बहरहाल टेस्ट करेंगे तो मैंने अपनी तरफ से अपनी बेस्ट एफर्ट्स की और खाना पकाया है। अब थोड़ी देर में हम इसको खाएंगे और चेक करेंगे कि क्या जो खाना पका है वो खाने के काबिल है भी या नहीं। मैंने वैसे अभी टेस्ट नहीं किया, तो थोड़ी देर में मैं टेस्ट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि खाने का मज़ा आया भी या नहीं आया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह ने